ऐसी ऐसी अनोखी अनोखी घटनाएं हैं। संत तुकाराम जी की पत्नी रखूबाई स्वभाव से कर्कशा, इसलिए लोग उसे रूखी बाई कहने लगे। ये बिल्कुल रूखी है, इसमें रस है ही नहीं। पर तुकाराम जी को तो उन्हीं के साथ रहना था। महाराज तुकाराम जी सत्संग भजन के प्रेमी, तो 10 लोग आकर बैठ जाएं। रखूबाई दूर से घड़े में जल भर के लाई और उसने देखा कि ये लोग सत्संग कर रहे हैं। उसको तो सत्संग से बहुत चिढ़ थी। अब और लोगों को डांट कर बोली, सवेरे से तुम्हें और कोई काम नहीं है? ये तो निठल्ले हैं ही, तुम और 4 आकर इकट्ठे बैठ जाते हो। कुछ करो, इन बातों में कुछ नहीं होने वाला। उठ के चले जाना, यहां दिखना नहीं तो अच्छा नहीं होगा। वो वार्निंग देके चली गई। फिर पानी भरने तुकाराम जी मुस्कुराए। लोग बोले क्या करें? का सत्संग करो, और क्या करो? क्या बाधाओं से सत्संग छोड़ दो? बैठो, मौज मस्ती लो भगवान की भक्ति की। वो उधर से लौट कर आई और देखा ये फिर बैठे, तो गुस्सा आया तुकाराम जी पर ही। जल से भरा घड़ा ही तुकाराम जी के सिर पे पटका जोर से, ऐसे इतनी जोर से पटका कि मटका ही फूट गया। पानी गिरा ऊपर, बेचारे सत्संगी कांप गए। उनको कल्पना थोड़ी थी, वो तो घट में जो तत्व है उसकी बात कर रहे थे। उन्हें क्या पता कि ये घट तो सिर पे ही फूटेगा। तुकाराम भी गए, लेकिन हंसने लगे तुकाराम। ऐसा ऐसा भाव प्रेम से भरे, कहने लगे देखो आज मान गए। क्या? का यह देवी सचमुच महान है। लोगों ने कहा है कि महान, हमने देखा वो अभी डांट रही थी और सिर पे घड़ा पटका। क्या उन्हें इससे भी हमें उपदेश मिल गया? क्या उपदेश मिला? अक्सर गरजने वाले बरसते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। लेकिन इसकी कथनी करनी कितनी एक है। ये गरजती भी है, बरसती है। पहली बार आई तो गरज गई, अब की बार आई तो बरस गई। ये गरजती भी है और बरसती भी है। इसलिए इससे हम सत्संगियों को यह शिक्षा लेना चाहिए कि जो हम कहते हैं उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि इसने जो कहा वही किया। सत्संगियों ने कहा कि धन्य है आपकी दृष्टि। कठिनाई यही है कि जो इस मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, प्रेम से भर जाता है, उसे हर चीज में उपदेश दिखाई देता है। कहा नहीं ठीक है। एक दिन तुकाराम जी गन्ना बेचने गए। पत्नी बड़ी खुश थी कि आज तो कुछ लेकर आएंगे। एक गन्ना लेकर लौटे, बाकी के गन्ने कहां बिक गए? कितना पैसा हुआ? तुकाराम जी बोले बिक तो जाते, लेकिन क्या? रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे, बच्चे मिल गए थे, खेल रहे थे कहीं। लो भगवान तुम भी एक गन्ना लो। सब गन्ने बच्चों में बांट आए गोपाल जी को। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, ये गोपाल जी को बांट के आए, ये एक काय को ले आए, एक बचा है। पत्नी को इतना गुस्सा आया कि गन्ना ही तुकाराम की पीठ में मारा, और इतनी जोर से मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। धन्य है संत। तुकाराम जी हंसते हुए बोले बड़ी समझदार हो। क्यों? गन्ना था एक, हम तुम थे 2 टुकड़े हो गए। एक तुम हिस्सा गन्ने का तुम ले लो, एक हम ले लेते हैं, और बड़े प्रेम से पाओ, फिर भगवान का भजन करो, सो जाओ। बोलो, ये इसीलिए साधु होना कठिन है। खोद खाद धरती सहे, पृथ्वी का नाम ही क्षमा है। इतनी सहनशीलता किसी में नहीं। लोग फावड़े से खोदते हैं, खनन करते हैं, पर धरती सहन कर लेती है। खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन रहा है। लकड़ी पर हम कुल्हाड़ी चलाते हैं, वृक्ष सहन कर लेते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन रहा है। और कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए।
बुंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। ऐसा समता का भाव आ गया, ऐसा कि अब कुछ होता ही नहीं है, हमारा कोई संकल्प ही नहीं है, बस जो होता है वह जिसके संकल्प से होता है, हम तो उसी के हैं। हमारे लिए न अच्छा न बुरा, न सफलता न असफलता, न अनुकूलता न प्रतिकूलता, न हर्ष न विषाद, जो कुछ करते हैं वह तुम्हारी पूजा है प्रभु।